अस्सलाम वालेकुम। एडेनियम के प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनकी पसंद होने की इस वजह न सिर्फ ये कि इनके फ्लावर्स होते हैं, बल्कि इनके नीचे का ये कॉर्डेक्स होता है जो कि बहुत ही यूनिक सा होता है। और मेरा एडेनियम का ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये बहुत साल पुराना है और इससे मैंने बहुत सारी ब्रांचेस कट करके मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगाई हैं। आज मैं इसको प्रून करने जा रही थी, इसलिए कि अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है और इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े से और काफ़ी लेगी से इसकी ब्रांचेस मतलब हो गई हैं। मेरी ये प्लांट जो है वो मुसलसल फ्लावरिंग कर रहा है और पिछले साल मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, जो लास्ट प्रूनिंग की थी, और इसमें मैंने काफ़ी ब्रांचेस की कट की थी, वो आप देख भी सकते हैं। यहाँ से कट की थी तो 2 निकल आई और यहाँ एक निकली, एक यहाँ निकली, पीछे से भी बहुत सी निकल रही हैं, लेकिन अब ये इसमें फ्लावरिंग 15-20 दिन से ख़त्म हो गई है। तो वैसे तो इसकी प्रूनिंग का टाइम, बेस्ट टाइम जो अगर आप कहें तो फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी आप रख लीजिए, मार्च तक रख लीजिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आप उसी टाइम पे करें। इसकी प्रूनिंग हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, मुसलसल फ्लावरिंग करते करते अब वो बंद हो गई है इसकी फ्लावरिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रून कर दिया जाए, क्योंकि इसके ब्रांचेस काफ़ी लगी हुई थी और मैं चाही थी काफ़ी बुशी हो जाए। तो इसके करने के लिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं कर लेती हूँ इसकी। तो मैंने ये प्रूनर लिया है और इस प्रूनर से मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस है उसको कट करूँगी। अच्छा, एक बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपना ये एडेनियम के प्लांट की कटिंग करें, तो या किसी प्लांट की आप कटिंग करें, तो आप जहाँ से उसकी ग्राफ्टिंग हुई है उसके ऊपर से करें। अगर ग्राफ्टिंग नहीं हुई हुई है, जैसे कि आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हुई हुई है, ग्राफ्टिंग नहीं हुई हुई है तो मैं कहीं से भी कट कर सकती हूँ, मैं यहाँ से कट सकती हूँ, यहाँ से कट कर सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ से कट कर दूँ। लेकिन अगर ग्राफ्टिंग हुई हुई होती है तो हम ग्राफ्टिंग के ऊपर से कट करते हैं, वरना ग्राफ्टिंग ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें कहीं ग्राफ्टिंग नहीं हुई हुई है तो मैं इसलिए इसको ऊपर से ही कट कर दूँगी जहाँ से मैंने पहले कट किया। इसके लिए मैंने प्रूनर लिया है और प्रूनर हमेशा शार्प लीजिए ताकि फ़ौरन ये कट कर जाए। है तो मेरा भी ये नया, देखती हूँ ऐसा ना हो कि ये कट ही ना कर सके, लेकिन चले मैं इसको कट करती हूँ। इसलिए कि जी ज़बरदस्त, ये तो अच्छा कट कर दिया। ये देखिए, ये मैंने इसकी ब्रांच कट कर दी है। इस तरह मैं इसकी जो सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो रही हैं इनको कट कर दूंगी और इनको मज़ीद कहीं और लगा दूंगी। एक ये हो गई, कट कर दी। ये देखिए, ये कट करके मैं यहाँ रखती हूँ एक ही जगह पे, और एक मैंने ये यहाँ से इसको भी कट कर देती हूँ। कहाँ से कट करूँ? हाँ जी, नीचे से कट करती हूँ, थोड़ी नीचे से, ताकि यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकले। अब आप देखें, ये मैंने तीनों ब्रांचेस जो हैं वो कट कर दी हैं और अब जो है ये मेरा प्लांट हो गया है। अच्छा, इस ब्रांच को भी मैं सोची हूँ इसको भी कट कर दूँ या थोड़े दिनों बाद कट करूँ। नहीं, इसको भी कट कर देते हैं ताकि ये इधर से, ठीक है। अब ये सारी ब्रांचेस मैंने कट कर दी। अब ये ब्रांचेस को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनको भी मैं लगा लूँगी। लेकिन अब आप मेरा प्लांट देखिए, ये इस तरह से कुछ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे पीछे इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं ना, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, इसी प्लांट की मैं आपको बताऊँ, इसी मेरे प्लांट की मैंने बहुत सारी ब्रांचेस मुसलसल कट करती रहती हूँ। आप इसको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट की थी इससे पहले ब्रांचेस और इसके मैंने इस सारी ब्रांचेस यहाँ पर लगा ली। ये 2 साल पहले की बात है। ये देखिए, इसकी भी सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई। और आप देखिए, ये देखिए पीछे की तरफ देखिए, और आप यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ऐसे करके। ये देखिए, ये सारे इसके बड़े बड़े ये ब्रांचेस हो गई हैं और इनमें भी बहुत माशाल्लाह काफ़ी फ्लावर्स आए। और अब जो है ये यहाँ पर है, और फ्लावर्स आने की कम होने की वजह ये भी है कि मेरे प्लांट पूरे दिन धूप में नहीं रहता। जितनी ज़्यादा हम अपने इस प्लांट को धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। इसमें 2 से 3 घंटे धूप आती है, लेकिन ये भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। अब मैं इसको छत पे ले जाऊंगी, रूफ़ पे ले आके ऊपर रख दूंगी अपनी छत पे, तो वहाँ इसको फुल धूप मिलेगी, फिर इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए नीचे इसकी। अच्छा, हम जब कटिंग से लगाते हैं तो इसके देखिए कॉर्डेक्स, इसका आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कॉर्डेक्स है ना, इसका नीचे का पोर्शन जो है आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। लेकिन जब हम कटिंग से लगाते हैं तो इसके जो है नीचे से
ये चीज़ मोटी नहीं होती, थोड़ी बहुत मोटी हो जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो फेंकता अब हम इसके ब्रांचेस को फिर भी हम नहीं मतलब फेंक सकते, इसलिए कि फ्लावर्स तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं, हम ये लगा लेते हैं। तो फ्लावर्स तो बहुत क्यूट से इसमें ऑलरेडी ही निकल आते हैं, तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करते। तो इस तरह की ब्रांचेज़ हैं। अब मैं पता है इसको क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि इसके सारे लीव्स जो है नीचे से, ये सारे लीव्स निकाल दूँगी, सब काफ़ी ज़्यादा लीव्स निकाल के ऊपर तक के, ये निकाल के, ये सब निकाल के करके, और देखिए मैं इसके 2 भी कर सकती हूँ। देखिए आप, ये देखिए यहाँ से मैंने पहले भी ऑलरेडी कट किया हुआ था, तो मैं इसके 2 कर लेती हूँ। ये देखिए इसके मैं ये 2 कर लेती हूँ। अब मैं ये भी लगा दूँगी और मैं ये भी लगा दूँगी। अच्छा, ये सारे लीव्स निकाल के मैं इसको रख दूँगी साइड में एक जगह, किसी भी शेडी प्लेस में। इन सब के लीव्स निकाल के इस तरह इतने पोर्शन तक के, नीचे तक के लीव्स निकाल के हम इसको शेडी प्लेस में रख देंगे। बस ये तो इसके नीचे जो है ना, यहाँ पर स्कार सा बन जाएगा। कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें अंदर पानी सा भरा होता है या दूध सा निकलता है इसके अंदर से, तो उसको जो है वो रख देते हैं जहाँ से नीचे स्कार बनने के लिए, वरना वो ख़राब हो जाता है। ये सब मैं रख दूँगी सारी इसकी ब्रांचेज निकाल के, और उसके बाद इसको मैं दोबारा से लगा दूँगी। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सब रख दूँगी और इसको वापस मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से ये भी मेरी तैयार हो जाएंगी, और मेरे यहाँ पे इसके अंदर जो है मज़ीद जो है ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी वेल ड्रेन लीजिएगा। अच्छा, मैं अब इसको फर्टिलाइज़ कर दूँगी। मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा NPK डाल दूँगी थोड़ा सा मैं, और इस ताकि उसके बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं करूँगी। बस NPK डाल के मैं इसको 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दूँगी और पानी डालती रहूँगी, और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी मैं इसकी प्रोग्रेस आगे क्या होती है, ताकि इसमें मज़ीद निकला और ये कॉर्डिक्स जाके ये मोटा हो जाए। इसलिए कि लीव्स तो हमने सारे निकाल ही दिए हैं यहाँ से सारे, अब इनको तो फूड सप्लाई होगा नहीं तो ज़्यादातर, तो यहाँ पे ये कॉर्डिक्स इनका मोटा होगा। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा एक और ये प्लांट है, और ये देखिए ये है, इसके भी देखिए अब नीचे ये सीड से ग्रो किया हुआ है, और ये देखिए इसकी भी काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई। तो अब मुझे इसे भी कट करना है, ताकि ये नीचे से जो है वो ये ज़रा सा कॉर्डिक्स का मोटा है, काफ़ी अंदर दबा हुआ है, मैं इसको बाहर निकालूंगी। और ये वाली वो कटिंग है जो मैंने पिछले साल आपके साथ वीडियो में शेयर भी की है। अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर ये तीनों हो गई हैं, और तीनों माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इस तरह हम कटिंग्स काट के और लगा कर दोबारा से इसको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप देखिए मैंने ये कटिंग से ग्रो किए हैं, और ये सारी कटिंग से देखिए कितने ज़बरदस्त ग्रो किए हैं। तो इस तरह कटिंग से ग्रो करें। प्रून करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसी टाइम पे करें, लेकिन किसी टाइम पे कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लेगी हो गया है। और बस फिर इसको जो मैं ये रखूँगी, इसको मैं शेडी प्लेस में लगा कर रखूँगी। ये जो ब्रांचेस लगाई हैं ना मैंने इसको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखी है, मैंने इसको हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखी थी, और ये ब्रांचेस माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ग्रो कर गई हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक पे किसी और मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।